राकेश काफी सिंपल और सीधा लड़का था, लेकिन उसकी बीवी वनिता उसके तो शौक ही निराले थे। सुनो ना राकेश, पिज्जा खाते वक्त एक फोटो लेते हैं। और ये टैग कर दिया उन सहेलियों को जो मुझसे जलती हैं। दोनों पिज्जा खाकर घर आते हैं, जहां राकेश कहता है, वनीता यार 2 रोटी बना दो ना, मेरा ये फालतू की चीजों से पेट नहीं भरता। ओ मैं बहुत थक गई हूँ, खुद ही बना लो ना। अरे मेरी कमर। ये क्या बात होती है वनीता, मैं भी तो ऑफिस से थक कर आया था, लेकिन तुम्हारे बोलने पर मैं तुम्हें पिज्जा हट लेकर गया ना। अरे यार तुम तो हर बात पर शुरू हो जाती हो। अरे भूख लगी है तो ब्रेड खा लो ना। वनीता राकेश के लिए बिना खाना बनाए सो जाती है। कहाँ फंस गया, इससे तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगले दिन वनीता की फोटो उसकी सहेलियां देखती हैं और फोन करती है। यार वनीता कितनी लकी है यार, तेरा पति ऑफिस की बाद तुझे घुमाने ले जाता है, पिज्जा खिलाता है। और वाह यार तेरे कपड़े तो अमेजिंग लग रहे हैं। हाँ यार हम तो हर वक्त पार्टी मोड में ही रहते हैं। हाँ यार मैं तो कितना भी बाहर खा लूं, इनको घर आकर घर का ही खाना चाहिए होता है। मैं तो यही सोचकर कहीं नहीं जाती कि घर में आकर खाना बनाना है तो घर में ही खा लो, अरे क्यों बाहर जाना। हाँ ये भी सही है। अच्छा चल मैं फोन रख रही हूँ, फिर बात करती हूँ। वनीता फोन रख देती है। चलो यार आज मूवी की टिकट करवा लेती हूँ, कल पिज्जा आज मूवी, देखने वालों को तो आग लग जाएगी, आग। जब राकेश घर आता है, वनीता बहुत थक गया हूँ, कल ऑफिस वक्त पर पहुंचना है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने मूवी टिकट बुक की है, चलो मूवी देखने चलते हैं, रात 1 बजे तक आ भी जाएंगे। अरे यार तुम सोच भी कैसे सकती हो, आज वीकेंड भी नहीं है, कल मेरा ऑफिस है। ओफो मेरे भाई को देखो, सारा सारा दिन बाहर मार्केटिंग का काम करता है, लेकिन भाभी के सामने जरा सा मुंह नहीं बनाता। देखो यार हम दोनों के काम में अंतर है। वैसे भी वनीता मुझे अच्छा नहीं लगता जो बार बार तुम इस तरह से करती हो। मैं अलग हूं, किसी से कंपेयर मत किया करो मुझे, समझी। एक दिन, ओहो ये पूजा कहाँ गई है, बड़ी फोटो लगा रखी है इसने, फोन करके पूछती हूँ। अरे पूजा इंस्टा में फोटो तो बड़ी जोरदार डाली है, कहाँ गई थी। पूजा जो वनीता की तरह ही दिखावे में विश्वास रखती है, वो कहती है, हम ना गोवा गए थे, वहां डब्ल्यू होटल में रुके थे, एक दिन का 1 लाख रुपया लगता है। हाँ अच्छा, अरे यार तेरी जींस भी बहुत अच्छी लग रही थी, बस फटी थी थोड़ी सी। ओहो वनीता तुम तो थोड़ा फैशन अपडेट रहा करो, आजकल तो फटी जीन्स का ही फैशन है, जितनी जीन्स फटी होगी उतनी ही महंगी होगी, रैग बोलते हैं इसे। खैर चलो यार, मैं ना जरा क्लब जा रही हूँ, मेरे पति पीछे लगे हैं कि चलो चलो। वनीता फोन रखती है। हाँ शॉफ की दुकान, जैसे जानती नहीं हूं मैं, जो दिखता है वो होता नहीं, अब मेरे पति को ही देख लो। वैसे ये रही मेरी जींस, मैं भी थोड़ा कैंची से काट देती हूँ, घर पर पहनकर देखती हूँ, ठीक लगे तो ठीक, वरना कपड़े वाले को देकर बर्तन ले लूंगी। तभी राकेश ऑफिस से थका आता है। ओहो ये क्या पहना है वनीता, जाओ जाकर कपड़े बदलो। ये फैशन है राकेश, जींस जितनी फटी उतनी महंगी। अब किसका सोशल साइट देख लिया तुमने जो नकल पर उतर आई। वो मेरी दोस्त है ना जो मुंबई में रहती है, पूजा, उसका। अरे वो मुंबई में रहती है, तुम इलाहाबाद में रहती हो, फर्क है ना वनीता, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। अरे पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो यार, फैशनेबल कपड़े अभी पहन लूं, कल को तो बूढ़ी हो जाऊंगी, तब थोड़ी ना अच्छे लगेंगे ये सब कपड़े। देखो राकेश, हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। हाँ लेकिन वनीता घर में कायदे के कपड़े तो पहना करो। हाँ हाँ ठीक है,
अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि मेरे कॉलेज के दोस्तों ने कल पार्टी रखी है, तो शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है। अगली शाम पार्टी में वनीता सूट पहन कर आती है, बहुत अच्छी लग रही हो वनीता। लेकिन तभी वनीता के कॉलेज का दोस्त देवेश आ जाता है। हाय ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लगती थी तुम कॉलेज में, कहाँ शादी के बाद पूरी आंटी लगने लगी हो। हेलो, हाय, मैं हूँ आंटी का पति। तुम कौन? वो हाय हाय, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। ओह ओके, तो अब तुम्हें वनीता आंटी लगने लगी है, क्यों? वैसे आपकी बीवी कहाँ है, मैं भी तो देखूं। अब वो एक्चुअली ना वो घर पर रहती है। राकेश मुस्कुराकर वहां से चला जाता है, लेकिन वनीता सबके साथ बातें करते करते फिर देवेश से ही बातें करने लगती है, जो राकेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर आकर, ये मैंने कर दी सारी फोटो पोस्ट। पता है, यहाँ के रिश्तेदार तो फोटो देखकर जल जाएंगे। लड़के लड़कियां सभी है पूरे ग्रुप में। वनीता, मुझे तुम्हारा यूं कॉलेज के लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि पुराने ख्यालात का हूं मैं, लेकिन वो लड़का तुम्हें भड़का रहा था। अरे क्या गलत बोल रहा था? सही तो कह रहा था कि शादी के बाद मैं पूरी आंटी लगने लगी हूं। अरे तो एक्सरसाइज करो, खाने में कंट्रोल करो और स्लिम हो। कोई सूट पहनकर आंटी नहीं बन जाता। हाँ हाँ, अब तो मेरे खाने पर भी तुम्हारी नजर रहती है। अरे मेरे तो भाग्य ही खराब थे जो तुमसे शादी हुई मेरी। यही तो गलती है तुम्हारी, हर बात पर शादी को कोसने लगती हो। जरा सोचो, खुले विचार कहाँ होते हैं जहां वैसी परवरिश होती है। हम लोग सिंपल घरों के लड़के हैं, सिंपल लड़की के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सिंपल नहीं हूं मैं। तभी वनीता के मोबाइल में मैसेज आता है। वाह यार, तू और तेरे पति के बीच कितना प्यार है, साफ दिख रहा है यार। कितना समझते हो तुम दोनों एक दूसरे को। मेड फॉर ईच अदर, लव यू। हाँ, अब ये मैसेज किसी मजाक से कम नहीं है, बड़ा प्यार है। अरे ये सब तो दिखावा है बस। तभी डोरबेल बजती है और वनीता की छोटी बहन अपने पति के साथ आती है। अरे वाह साली साहिबा, क्या बात है, साड़ी भी पहन दी है आप। अरे जीजू, मैं अब पहनने लगी हूँ। इनको मेरे ऊपर साड़ी ही अच्छी लगती है। पता है जीजू, अब तो मुझे इंडियन वेयर बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जो इनकी पसंद वो मेरी पसंद। अच्छा जी, क्या बात है? तभी तेरी कोई पिक सोशल मीडिया में नहीं है, क्योंकि साड़ी में थोड़ी ना आंटी जी बनकर तू फोटो डालेगी। अरे नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है, वक्त ही नहीं मिलता। जहाँ भी हम जाते हैं उस जगह को देखने में मस्त हो जाते हैं, तो फोटो डालने की सोचते भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम दोनों एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते हैं, क्यों? वनीता उन दोनों को देखकर सोचती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं खाने के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। दीदी, मैं भी चलती हूँ किचन में आपकी मदद के लिए। तू और तेरा पति कितने खुश हैं यार, लेकिन क्या फायदा, लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम लोग लाइफ को इतना एंजॉय करते हो। अरे कोई तो फोटो डाला कर सोशल साइट पर। दीदी, हम खुश हैं तो एक दूसरे के लिए है ना, कि किसी को दिखाने के लिए। मैं तो आपको भी कहूँगी कि झूठा दिखावा करने से अच्छा है कि आप जीजू को खुश रखो, उनको समझो जैसे वो आपको समझते हैं। कौन सा जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते हैं दीदी। वनीता को बहन की बात समझ में आ जाती है और फिर वो और राकेश सच में लाइफ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन खुद के लिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए। ऋषभ और रिया को अपने नए घर में शिफ्ट हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ होता है। वो दोनों ही अपनी बेटी अनन्या के स्कूल के एडमिशन के लिए अच्छा सा स्कूल ढूंढ रहे होते हैं। ऋषभ, तुमने अनन्या के लिए कोई स्कूल देखा? जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, अनन्या के स्कूल के बारे में तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अब ज्यादा देर की तो उसका साल खराब हो जाएगा। सुन रहे हो ना ऋषभ? हाँ बाबा, हाँ सुन रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें मेरी चॉइस पसंद कहाँ आती है? तुम बात ही ऐसी करते हो। वैसे अनन्या के पुराने वाले स्कूल में क्या दिक्कत है?
यहाँ से पास भी है और अनन्या के दोस्त भी है वहाँ। हाँ, स्कूल तो अच्छा था, लेकिन ऋषभ वहाँ का माहौल अनन्या के लिए अच्छा नहीं है। हमें अनन्या को किसी ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहिए जहाँ वो डिसिप्लिन में रहे और अच्छी से अच्छी एजुकेशन उसे मिल सके। रिया, तुम कितना सोचती हो? अनन्या अभी बहुत छोटी है, उसे अभी से इतना डिसिप्लिन में क्यों रखना है? अभी उसे थोड़ा बड़ा तो होने दो। तुम चुप रहो। एक काम करती हूँ, मैं ही ढूंढ लेती हूँ अनन्या के लिए स्कूल। रिया, आजकल अच्छे स्कूल के नाम से सिर्फ पैसे लूटते जा रहे हैं स्कूल वाले। तुम जानती हो स्कूल की फीस कितनी बढ़ती जा रही है? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे तो बस अपनी बेटी के लिए सबसे बेस्ट चाहिए। और वैसे भी वो स्कूल अब हमारे स्टैंडर्ड के लिए ठीक नहीं है। ओह, तो असल बात तो ये है कि तुम्हें सोसाइटी में अपना स्टैंडर्ड शो करना है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों कमाते हैं और अगर एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना। खर्चा अपनी जेब देखकर करना चाहिए। रिया, हमें फ्यूचर के लिए भी तो सोचना है। वो तुम फिर शुरू हो गए। मुझे ना तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। मैं जा रही हूँ सोने। इतना कहकर रिया सो जाती है और ऋषभ अपने लैपटॉप पर उदास होकर काम करता रहता है। अगले दिन रिया ऋषभ के ऑफिस जाने से पहले उससे उसका बैंक का कार्ड मांगती है। ऋषभ, मुझे तुम्हारा कार्ड चाहिए था। कार्ड क्यों चाहिए तुम्हें? अरे कुछ सामान लेना है। जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं कितना जरूरत का सामान लिया ही नहीं है और ना ही कुछ डेकोरेशन का सामान लिया है। ऋषभ अपना कार्ड रिया को दे देता है। अच्छा सुनो, प्लीज ध्यान से खर्च करना। हाँ बाबा, हाँ ठीक है, पता है मुझे। ऋषभ ऑफिस चला जाता है और रिया अनन्या को लेकर शॉपिंग पर निकल जाती है। शाम को ऋषभ के फोन पर बैंक के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। शॉपिंग के बिल देखकर ऋषभ के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो गुस्से से आग बबूला होकर घर आता है। ऋषभ घर पहुंचता है और इतना सारा सामान देखकर गुस्सा हो जाता है। रिया, ये सब क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि सोच समझ के खर्च करना। तुमने तो मेरा अकाउंट ही खाली कर दिया। इतनी शॉपिंग करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने सारा जरूरत का सामान ही लिया है और वैसे भी मेरी सैलरी अभी नहीं आई है, इसलिए मैंने तुम्हारा कार्ड यूज किया, नहीं तो मैं अपना ही कार्ड यूज करती। बात कार्ड यूज करने की नहीं है रिया, बात इतना खर्चा करने की है। तुम्हें पता है ना, अभी अनन्या का भी एडमिशन कराना है। अगर तुम ऐसे ही खर्चे करती रही तो कैसे मैनेज होगा सब? ऋषभ, तुम इतनी टेंशन मत लो, सब मैनेज हो जाएगा। मेरी सैलरी भी तो है ना। लेकिन ये सब अभी खरीदने की क्या जरूरत थी? और ये सोफे, इसकी अभी क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रहे हो ऋषभ? दिवाली आने वाली है, घर पे लोग आएंगे तो तुम उन्हें क्या दिखाओगे कि हमारे पास एक सोफा भी नहीं है? तो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए है। रिया, मैं तुम्हें समझा समझा के थक गया हूँ। अगर तुम ऐसे ही खर्चे करती रही तो एक दिन बहुत पछताओगी। तुम्हें तो मेरी हर बात गलत ही लगती है। अगर मैं तुम्हारी सुनती ना तो हम आज तक उसी पुराने घर में होते। रिया और ऋषभ लड़ ही रहे होते हैं, तभी ऋषभ के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है और रिया गुस्से में वहां से चली जाती है। हेलो ऋषभ बेटा, कैसा है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस अभी ऑफिस से आया हूँ। आप बताओ, वहाँ सब कैसा चल रहा है? यहाँ तो सब ठीक है, तू बता वहाँ सब कैसे हैं? रिया और अनन्या ठीक तो है ना? हाँ माँ, आप चिंता मत करो। अच्छा, तुम सब दीपावली पर घर तो आ रहे हो ना? वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं अनन्या को देखे हुए। हाँ माँ, हम जरूर आएंगे। ऋषभ की बुझी हुई आवाज सुनकर उसकी माँ समझ जाती है कि कुछ तो बात जरूर है, जिसकी वजह से ऋषभ परेशान है। कुछ तो बात है बेटा जो तू परेशान है। रिया से लड़ाई हुई है क्या? माँ के बार बार पूछने पर ऋषभ अपनी माँ को सारी बात बता देता है। ये लड़की भी ना ऋषभ, अगर रिया को समझाना है तो इसे सबक तो जरूर सिखाना पड़ेगा। ऋषभ की माँ उसे कुछ आइडिया देती है। वाह माँ, क्या आइडिया है। मैं कल ही ऐसा करता हूँ ताकि रिया को मेरी बात समझ में आ सके। अगले दिन ऋषभ खुशी खुशी बिना रिया को कुछ सुनाए, बिना कोई झगड़ा किए चला जाता है। रिया ये देखकर उदास हो जाती है कि ऋषभ उससे बिना कुछ कहे ही चला गया। शाम को रिया के फोन पर एक हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया है। रिया भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां जाकर देखती है तो ऋषभ को बहुत चोट आई होती है। ये सब कैसे हो गया ऋषभ? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि अंकित मेरे पीछे ही था अपनी कार में,
और वो तुरंत मुझे यहाँ ले आया। थैंक यू सो मच अंकित। अरे कैसी बात कर रही हो रिया, ऋषभ मेरा दोस्त है, उसे कैसे कुछ होने देता मैं। अच्छा वैसे डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम घर जा सकते हो। रिया तुम जाकर एक बार बिल पे कर दो, फिर हम चलते हैं। मेरा कार्ड तो तुम्हारे पास ही है ना? हाँ लेकिन बिल कितना आया है? मेरे पास कुछ कैश है, मैं अभी पे कर देती हूँ। रिया 50,000 का बिल है। ये सुनकर रिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। 50,000? ये क्या बोल रहे हो? इतना बिल कैसे आ गया? वो डॉक्टर ने ऋषभ की छोटी सी सर्जरी भी की है ताकि आगे कुछ प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ऋषभ इतने पैसे तो नहीं है अभी हमारे पास। मैंने तुम्हारे अकाउंट में सारे पैसे की शॉपिंग कर ली। रिया बहुत शर्मिंदा हो जाती है। तभी अंकित बिल देने की बात करता है। अरे ऋषभ मैं भर देता हूँ, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास हो तब मुझे दे देना। थैंक यू भैया। आई एम सॉरी ऋषभ, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने कभी भी फ्यूचर का सोचा ही नहीं। आगे कुछ भी हो सकता है और पैसे बचा कर रखने चाहिए। चलो अब तो आ गया तुम्हारे समझ में। अंकित बिल भर के चला जाता है और रिया ऋषभ को लेकर घर आ जाती है। रिया का मूड बहुत खराब होता है। वो बार बार ऋषभ से माफी मांगती है, अपनी गलती पे शर्मिंदा होती है। रिया को इतना उदास देखकर ऋषभ से रहा नहीं जाता और वो रिया को सब कुछ सच सच बता देता है कि ये सब ऋषभ का ही प्लान था। रिया को ये समझाने के लिए कि इतना खर्चा करना अच्छी बात नहीं है, खर्चा सोच समझ के ही करना चाहिए, और इस प्लान में अंकित भी उसके साथ था। रिया सारी बातें सुनकर हैरान हो जाती है और ऋषभ से फिर से माफी मांगती है और वादा भी करती है कि आज के बाद से वो बेवजह खर्चे कभी नहीं करेगी।